हाथरस में जिस बाबा को लेकर बवाल हो रहा है वो तो फरार है। चारों तरफ मची चीख पुकार के बीच बाबा बोले कि कुछ अतीत के पन्ने फड़फड़ाकर खुल गए, जिससे यह जाहिर हो गया कि सूरजपाल उर्फ एसपी सिंह ने रेप जैसे संगीन आरोप होते हुए भी किस तरह बाबा बनने की रूपरेखा तैयार की और कैसे कैसे स्वांग रचे। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस में हुए हादसे से लोग सन्न हैं। जिस बाबा बोले उर्फ नारायण सागर हरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ एसपी सिंह के सत्संग में मची भगदड़ के बाद चारों ओर चीख पुकार हो रही है, वही बाबा बोले फिलहाल फरार है। जिस 150 एकड़ के मैदान में यह सत्संग हो रहा था वहां अब लाशों का मंजर लगा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा 121 के पार हो चुका है। भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए श्रद्धालु ऐसे उमड़े कि एक के ऊपर एक गिरते गए। गर्मी, उमस और सकरे रास्ते की वजह से लोग बेहोश हो गए और बाबा के सत्संग में जो एक बार गिरा वो उठ नहीं पाया। जहां थोड़ी देर पहले भजन और सत्संग का देवीय माहौल था वहां चारों ओर चीख पुकार मच गई। भीड़ से बचने के लिए जिन लोगों ने भागने की कोशिश की वो पास के खेत के गड्ढे और कीचड़ में गिरकर दबते चले गए। हाथरस के डीएम का तो यह कहना है कि जिले के सिकंदरा राहू में भोले बाबा के समागम के लिए सिर्फ 80,000 लोगों को बुलाने की इजाजत दी गई थी, जबकि वहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से बंद इंजामी फैली और यह आस्था और भी भयानक हो गया। नारायण सागर विश्व हरि बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव उर्फ एसपी सिंह है। उनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं, जिनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है, वो गांव में रहकर खेती का काम करते हैं। सूरजपाल से बने साकार विश्व हरि बाबा अपने पैतृक गांव में बने आश्रम पर आखिरी बार 23 मई 2023 को नजर आए थे, तब से वहां नहीं गए। हालांकि आगरा के उनके मकान पर और उनके आश्रम पर भी हर मंगलवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। बाबा के अनुयायी आश्रम पर पहुंचकर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी बीच एक खुलासा हो गया कि एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का अतीत भी गुनाहों की कीचड़ से सना हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह ने खुलासा किया है कि एसपी सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक मामला यौन शोषण का भी है। पुलिस विभाग में होने के बावजूद एसपी सिंह उर्फ बाबा भोले ने सिर्फ पुलिस के सामने मुजरिम बनकर चुके हैं, बल्कि जेल की हवा भी खा चुके हैं। इटावा में दर्ज हुई यौन शोषण की एफआईआर बाबा उर्फ सूरजपाल जिन दिनों इटावा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात थे, उस दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज हुई थी। यह बात 1997 की है, जब यौन शोषण के आरोपों के बाद सूरजपाल उर्फ एसपी सिंह को जेल तक जाना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा भोले के खिलाफ अब तक कुल 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से एक एक केस आगरा, इटावा, कासगंज, मरुकाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस में होने के बावजूद जेल जाने के बाद ही एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का पुलिस मुकदमे की नौकरी से मुंह भंग हो गया था और उसके बाद बीआरएस ले लिया था। अचानक 1998 में स्वैच्छिक ने सेवानिवृत्ति यानी कि बीआरएस लेने के बाद एक रोज बाबा ने ऐलान कर दिया कि परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार हो गया और देखते ही देखते वो बाबा बन गए। बताया जा रहा है कि सत्संग के दौरान बाबा भोला उर्फ नारायण सागर विश्व हरि के पास जो महिला बैठती है वो असल में उनके रिश्ते की मामी है। हालांकि यह बात तब किसी को समझ नहीं आई, जबकि आखिर मामी को साथ बैठाकर बाबा क्यों सत्संग करते हैं। बाबा के आगरा का मकान बन गया आस्था का केंद्र। सिक्के के दूसरे पहलू का हिस्सा है कि बाबा का चोला धारण करने से पहले बाबा भोले को लोग सूरज सिंह उर्फ एसपी के नाम से भी जानते थे। पुलिस में नौकरी करने के दौरान वो आगरा के केदार नगर के एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसे उनके बाबा बनने के बाद मंदिर का दर्जा दे दिया गया। लोग अब उस ताला लगे मकान को बाबा की कुटिया कहते हैं। मंगलवार को पूरे देश में हाहाकार मचाने वाली इस खबर के सामने आने के बाद भी आगरा के उस मकान के सामने बाबा भोले के अनुयायी की भीड़ कम नहीं हुई। दर्जनों लोग मकान को बाबा की कुटिया बताकर उसके आगे माथा टेकते नजर आए। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि
इस मकान में ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसकी पूजा की जाए। आगरा के जिस मकान की चौखट पर लोग माथा टेकना अपना सौभाग्य समझते हैं, उसी मकान में सूरज सिंह ने बहुत पहले कानून को टेंगा दिखाने की हिमाकत की थी। 29 साल पहले सूरज सिंह को सबसे पहले पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था कि बाबा अब गोद ली हुई बेटी के शव को 2 दिन रखे रहे। जिंदा करने के जतन करने की अफवाह पर पहुंची पुलिस ने बाबा से कहा था कि यह मैं नहीं, मेरे अनुयायी कह रहे हैं कि बाबा ने उस वक्त बेटी का शव 2 दिन तक घर में यह कहकर रखा कि उसे जिंदा किया जा रहा है। हालांकि बेटी जिंदा नहीं हुई। इस पर बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त मौके पर आई पुलिस ने भोले बाबा से कहा था कि बेटी को जिंदा करने का दावा मेरा नहीं, बल्कि यह तो लोगों की मुझसे लेकर आस्था है। यहीं से भोले बाबा चर्चा में आ गए थे। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। बाबा की कुटिया यानी आगरा के मकान के बाहर लगे एक हैंडपंप की कहानी भी अनोखी है। बाबा के अनुयायी उसे बाबा से जोड़कर देखते हैं और बड़ी संख्या में इसी हैंडपंप से पानी पिया जाता है। बाबा के अनुयायियों का यकीन है कि इस हैंडपंप का पानी उन्हें आयुष्मान यानी निरोग कर देगा। जो बीमारी है उसका इलाज महज इस हैंडपंप से पानी पीने से हो जाएगा।